इस क्लास में देखने वाले हैं क्लास 12th के फिजिक्स के टॉप 70 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सभी विद्यार्थी इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखेगा, क्योंकि इस क्लास से बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में रहेगा ही रहेगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर, एक आवेशित चालक का क्षेत्र आवेश घनत्व सिग्मा है। इसके पास विद्युत क्षेत्र का मान होता है। इसका जो मान हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, सिग्मा बटे एप्सिलॉन जीरो। ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन सेकेंड है यहाँ पर, इनमें कौन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी प्रति कूलम। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग इनकी तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर, किसी पदार्थ का प्रवृत्त नियतांक हमेशा अधिक होता है। ये जो होता है 1 से अधिक होता है हमेशा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 4 यहाँ पर, किलो वाट घंटा मात्रक है। जो मात्रक है ऊर्जा का। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन 5 है यहाँ पर, आपको 1 ओम के 3 प्रतिरोध दिए गए हैं। इनके संयोजन से न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त किया जा सकता है। 1 ओम के 3 दिया है, तो यानी कि 1/3 ओम हो जाएगा इसका सही उत्तर हो। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 7 है पर, ध्रुव प्रबलता का ऐसा मात्रक है। इसका जो मात्रक है एम्पियर मीटर है। एम्पियर मीटर। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 8 है यहाँ पर, पक्षशीलता की बीमा है। पक्षशीलता को जो बीमा है ऑप्शन नंबर बी, एम एल टी पावर माइनस 2 आई पावर माइनस 2। ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है पक्षशीलता की बीमा है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 9 यहाँ पर, एक वृत्तीय धारा लूप का चुंबकीय एक वृत्तीय धारा लूप का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण m है। यदि धारा लूप की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो चुंबकीय आघूर्ण, आधी करने के बाद चुंबकीय आघूर्ण जो है m/4 हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा m/4 इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 10 यहाँ पर, तांबा तांबा है। तांबा जो है ये है प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 11 यहाँ पर, डायनमो के कार्य सिद्धांत आधारित है। ये जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। ऑप्शन नंबर जो है बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 12 यहाँ पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित नियमों को कहते हैं। कुछ कहते हैं फ्राइडे का नियम। फ्राइडे का नियम आप लोग याद रखिएगा। ये जो दिया है विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित नियम दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 16 यहाँ पर, निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग वाले गुण का है। ये जो है गामा किरण है, ये तरंग वाले गुण का है। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 17 यहाँ पर, लिखित में कौन सी विद्युतीय चुंबकीय तरंगे नहीं है। ये है अल्फा किरणें। ये विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 18 यहाँ पर, जब प्रकाश जब प्रकाश कांच में प्रवेश करती है तो इसका तरंगदैर्घ्य यह घटता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 19 पर, मृगमरीचिका का कारण है। इसका जो कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 21 यहाँ पर, यदि समान फोकस दूरी के दो अभिसाइड लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे हैं तब संयोग की फोकस दूरी होगा।
आप लोग इसका उत्तर याद रखिएगा, F/2 हो जाएगा। F/2 हमेशा इसका उत्तर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 22 यहाँ पर बूस्टर का नियम है। बूस्टर का जो नियम है इसका जो उत्तर होगा Q बराबर NIP होगा। ये है बूस्टर का समीकरण। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 23 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पर प्रकाश किरण के तीखे कोर पर मुड़ने की घटना को कहते हैं, तो कहते हैं विवर्तन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन सभी यहाँ पर प्लांक स्थिरांक की बीमा है। इसको जो बीमा है ml² T इनवर्स। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये छोटा ही बीमा है, आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 25 है पर निम्नलिखित में किस वैज्ञानिक ने क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? जो किया था प्लांक ने किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 26 की तरफ बढ़ते हैं। किसी परमाणु का नाभिक बना होता है, ये जो बना होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों से बना होता है नाभिक, आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 27 की तरफ बढ़ते हैं। द्रव्यमान ऊर्जा के समतुल्य है, यह सही संबंध है। इसका जो है यानी कि आइंस्टीन का फॉर्मूला बता रहा है E बराबर mc²। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 28 पर दशमिक संख्या 25 का निम्नलिखित में द्विआधारी संख्या होगा। आप लोग द्विआधारी संख्या निकालना पूछ लीजिएगा, एक नंबर का पूछता ही है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग 30 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 30 यहाँ पर और गेट के लिए बुलियन व्यंजक होता है। और गेट के लिए होता है ऑप्शन नंबर ए प्लस बी बराबर वाई होता है, पर रेकरिंग नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 31 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पर आयाम मॉड्यूलेशन स्थिरांक है। ये जो है 0 और 1 के बीच होता है, हमेशा 0 और 1 के बीच होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 32 यहाँ पर ट्रांसफार्मर के नियत रहने वाली भौतिक राशि है, ये है आवृत्ति है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 35 यहाँ पर डायनमो के कार्य सिद्धांत आधारित है। ये जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है डायनमो के कार्य सिद्धांत। ये क्वेश्चन पीछे करवाए थे। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग एक है यहाँ पर द्वितीय क्षेत्र का मात्रक जो होता है ये वोल्ट प्रति मीटर होता है। इनवर्स को ही कहते हैं प्रति। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन सेकेंड यहाँ पर तीन संधारियों से प्रत्येक की धारिता सी श्रेणी क्रम में जुड़े हैं कि धारिता जो हो जाएगी T/3 हो जाएगी, T/3 हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 4 है यहाँ पर ये 10 माइक्रोफैराड धारिता वाले संधारित्र को 5 वोल्ट तक आवेश किया जाए तो पर आवेश जो हो जाएगा ये हो जाएगा 5 × 10⁻⁻5 कूलम हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 5 यहाँ पर हीटरसन ब्रिज से मापा जाता है तथा निम्न प्रतिरोध। इस क्लास में देखे हैं कल सभी मिलाकर 35 और +5 यानी कि 40 क्वेश्चन देखे थे। क्लास में देखे थे 40 क्वेश्चन, यहाँ पर 40 ही वीवीआई क्वेश्चन देखे थे। आप लोग ऐसे ही वीवीआई क्वेश्चन पाने के लिए हम सब्सक्राइब करें और यहाँ पर रेगुलर क्लास कीजिएगा। 12th का ऑल एजेटी करवाया जाता है यहाँ पर। चलिए अब क्लास को करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कैसा है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये भी क्वेश्चन वीवीआई है। यहाँ पर इसका देखिए एक कंपैरेटर वाले एक समरूप तार को 4 रबड़ टुकड़ों में काटकर उन्हें समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो संयोग का समतुल्य प्रतिरोध। देखिए 4 रबड़ टुकड़ों में काट देंगे तो यानी कि 1/4 यानी स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा।
का उत्तर होगा 1/16। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब क्लास इन करते हैं।